हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं की वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित में सप्ताह 24 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 24 दिवस एक अतिरिक्त वर्कशीट देखिए। 10 बच्चों को दो दो केले बांटने के लिए कुल कितनों केले की आवश्यकता है? तो 10 गुना 2 20 केले। 9 चौके 36। सही जोड़ी बनाइए। 18 में 3 से भाग दीजिए। 3 छः 18। 2 पंजे 10। 8 चौके 32। अब आगे प्रश्न 4। 7 कमीजों में कुल 28 बटन लगे हैं। प्रत्येक कमीज में लगे हुए बटनों की संख्या। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 बटन। एक डेयरी में कितनी गायें हैं? यदि गायों के पैरों की कुल संख्या 32 है तो 32 को हमने 4 से भाग दिया क्योंकि एक गाय के 4 पैर होते। 4 8 32, 8 गाय। एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार 3 खाने बॉक्स की छलांग लगाता है तो कितनी छलांगों में वह 18 पर पहुंचेगा? तो देखिए हमने बनाया 1 2 3 4 5 6। 18 पर कितने में पहुंचा? 6 छलांगे। 24 पर पहुंचने के लिए देखिए यहाँ तक 6 7 8 तो 8 छलांगे लगानी होंगी। अब आगे सप्ताह 24 दिवस एक दी गई वस्तुओं को दिए गए निर्देश के आधार पर बांटिए एवं गणितीय तथ्य लिखिए। 3-3 करके बांटिए या 3-3 के समूह बनाइए। देखिए यहाँ कुल कितनी वस्तु है? 18। तो 18 के अगर हम 3-3 करके बांटेंगे तो 6 समूह बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आगे हम देखते हैं 4-4 के समूह बनाइए। यहाँ कुल पैन है जिनकी संख्या है 24। अब 24 में अगर हम 4-4 के समूह बनाते हैं तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 समूह बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब 7-7 के समूह बनाइए। देखिए कुल पौधे हैं 35। अगर हम 35 को बांटेंगे 7-7 के समूह में, 7 एकम 7, 7 पन्ने 35, 5 समूह बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। अब आगे प्रश्न 4। 24 केलों को 6 बराबर हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्से में कितने केले आएंगे? कुल 24 केले हैं, 6 में बांटना है तो भाग देंगे 6 से 24 में। 6 एकम 6, 6 चौके 24, 4 केले। प्रत्येक हिस्से में 4 केले आएंगे। अब आगे प्रश्न 5वां। 40 मोतियों के बराबर बराबर मोतियों की 8 माला बनाने पर प्रत्येक माला में कितने मोती होंगे? कुल 40 मोती हैं, 8 से भाग देंगे। 8 पंजे 40, 5 मोती। प्रत्येक माला में 5 मोती होंगे। 72 टॉफियों को 9 बच्चों में बराबर बांटिए। तो 72 में 9 से भाग दिया, 8 टॉफियाँ। प्रत्येक बच्चे को 8 टॉफियाँ मिलेंगी। अब आगे हम देखते हैं दिवस 2। दी गई वस्तुओं को निर्देश के आधार पर बांटिए एवं गणितीय तथ्य लिखिए। दिए गए 9 आम को बराबर हिस्सों में बांटिए। तो आपको 9 आम को 3 बॉक्स में रखने हैं। तो 9 में हमने 3 से भाग दिया, 3 तिया 9, 3 आम आएंगे प्रत्येक बॉक्स में। अब कुल 28 पत्तियां थी जिनको बराबर 4 बॉक्स में बांटना है। तो देखिए 28 में 4 से भाग दिया, प्रत्येक बॉक्स में 7 पत्तियां आएंगी। आगे यहाँ कुछ आइसक्रीम है, इन्हें आपको 4 समूह में बांटना है। तो देखते हैं प्रत्येक समूह में कितनी आएंगी। कुल 24 आइसक्रीम थी, 4 से भाग दिया, 4 छंग 24, तो प्रत्येक समूह में 6 आइसक्रीम। अब आगे यहाँ प्रश्न पहला। 75 आमों को बराबर 5 टोकरियों में रखने पर प्रत्येक टोकरी में कितने आम आएंगे? 75 में 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचे 2, पच्चम 25, तो 15 आम। प्रत्येक टोकरी में 15 आम आएंगे। अब प्रश्न 2। 30 कॉपियों को बराबर बराबर 6 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपी मिलेगी? तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 5 कॉपियाँ। प्रत्येक बच्चे को 5 कॉपियाँ मिलेंगी। प्रश्न तीसरा। 20 ईंटों का वजन 40 किलोग्राम है तो एक ईंट का वजन, देखिए हमने 40 में 20 से भाग दिया, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। एक ईंट का वजन 2 किलोग्राम होगा। अब आगे दिवस 3। निम्नलिखित गणितीय तथ्य को बार बार घटाकर हल कीजिए। देखिए 32 था, इसमें भाग दिया 8 से। 32 से हमने 8 घटाया, 24 बचे। फिर 8 घटाया, 16 बचे।
फिर 8 घटाया 8 बचे, फिर 8 घटाया 0। मतलब जब तक 0 नहीं आ जाता जब तक आपको वो संख्या बार बार घटानी है। तो कितनी बार घटाया हमने? 4 बार। देखिए 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 बार में। अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए 50 में भाग देना है 10 से, तो 50 में से 10 घटाया 40, फिर 10 घटाया 30, फिर 10 घटाया 20, फिर 10 घटाया 10 और फिर 10 घटाया 0। तो हमने कितनी बार घटाया? 1 2 3 4 5। देखिए 10 एकम 10, 10 पंजे 50, 5 बार। अब 45 में भाग देना है 5 से, तो 45 में से हम 5 घटाएंगे बार बार। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ तक, और फिर इस 20 में से 5 घटाया तो यहाँ तक हम आए। अब आप देखेंगे हमने कितनी बार घटाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 5 एकम 5, 5 नाम 45। अब आगे यहाँ आपको 28 में भाग देना है 7 से, तो 28 में से 7 घटाया 21, फिर 7 घटाया 14, फिर 7 घटाया 7, फिर 7 घटाया 0। तो हमने 4 बार घटाया, 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब आगे देखेंगे आप, दैनिक जीवन पर आधारित समस्याओं के हल के लिए गणितीय तथ्य लिखिए एवं हल कीजिए। 500 रुपये को 20 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने मिलेंगे? तो हमने 500 में 20 से भाग दिया, 25 रुपये। एक विद्यालय में 60 बच्चे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 10-10 बच्चे हैं, तो बताइए कुल कितनी पंक्तियां या कतारें होंगी? 60 में 10 से भाग दिया तो 10 छः 60, 6 कतारें। प्रश्न 3, एक खेत में 25 क्यारी है, प्रत्येक क्यारी में 5-5 पौधे लगे हैं, तो बताइए खेत में कुल कितने पौधे हैं? 25 में 5 का गुना किया, 125 पौधे। 16 टॉफियों को 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेंगी? तो 16 को हमने 8 में बांटा, 2 टॉफियां प्रत्येक बच्चे को मिलेंगी। प्रश्न 5, एक मैदान में 30 गायें हैं, उन्हें 5 कमरों में बराबर संख्या में बांधना है, तो बताइए प्रत्येक कमरे में कितनी गायें बांधी जाएंगी? तो हमने 30 में 5 से भाग दिया, प्रत्येक कमरे में 6 गायें आएंगी। अब आगे दिवस 4, वस्तुओं के नीचे दिए गए 4 समूह को मिलाकर एक बड़े समूह बनाइए। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीरी 15, 5 चौके 20। तो हमने यहाँ पर 20 सेब बनाए एक बड़े समूह में। अब आगे यहाँ आप देखेंगे 20 वस्तुओं के एक बड़े समूह को 5-5 वस्तुओं के छोटे समूह में तोड़िए। तो देखिए ये 5 5 5 5, तो कितने समूह आए? 4 समूह। अब आगे यहाँ है 6-6 वस्तुओं के नीचे दिए गए 5 समूह को मिलाकर एक बड़ा समूह बनाइए और बड़े समूह की वस्तुओं की संख्या लिखिए। तो देखिए 6 को जब हमने 5 बार जोड़ा तो कितना आएगा? 30। देखिए यहाँ पर हमने 30 त्रिभुज बनाए। अब आगे आप देखेंगे प्रश्न 4, दिए गए 18 वस्तुओं के समूह को 6-6 वस्तुओं के 3 समूह में तोड़िए। तो 18 वस्तुएं हैं, इन्हें 6-6 के समूह में तोड़ना है। तो देखिए 6 एकम 6, 6 तिरी 18, कितने समूह बनेंगे? 3। अब आगे प्रश्न है यहाँ पर 5, किसी वस्तु के 8-8 के 2 छोटे समूह को एक बड़े समूह में इकट्ठा कीजिए, उनके गणितीय तथ्य लिखिए। ये देखिए 8-8 वस्तुएं थी, हमने यहाँ पर इकट्ठा किया, कितनी हो गई? 16, 8 दूनी 16। अब आगे प्रश्न 6, किसी वस्तु के चित्रों का एक बड़ा समूह बनाइए एवं उनको 6-6 के समूह में तोड़िए। अब देखिए हमने यहाँ पर कुल 18 तारे बनाए, अब 6-6 के समूह में तोड़ दिया, तो देखिए कितने आए? 3 समूह बने। देखिए 3 एकम 3, 3 छंग 18, प्रत्येक समूह में 6 आया। हमको बोला था कि 6-6 के समूह में आपको तोड़ना है। अब आगे हम देखते हैं दिवस 5, निम्नलिखित गणितीय तथ्यों के लिए दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित प्रश्न बनाइए। यहाँ लिखा था 500 में 10 से भाग देना। गीता के पास कुल 500 रुपये हैं, जिसमें सभी 10-10 के नोट हैं। कुल नोटों की संख्या कितनी आ गई? 10 एकम 10, 10 पंजे 50 और 0, 50 नोट। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर 6000 में भाग दिया 20 से, तो 6000 ग्राम सेब 20 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितना मिलेगा? तो देखिए 6000 में हमने 20 से भाग दिया, एक शून्य से एक शून्य कटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और यहाँ पर 0, तो 300 ग्राम। धारिता से संबंधित प्रश्न बनाना है। 20 मिलीलीटर चाय को 5 कपों में बराबर बांटिए। तो हमने बांटा 40 मिलीलीटर प्रत्येक कप में। अब यहाँ देखिए
8 में 2 से भाग देना है। लंबाई से संबंधित प्रश्न, 8 मीटर रस्सी से 2 मीटर के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? तो देखिए 4 टुकड़े। मुद्रा से संबंधित प्रश्न, 1000 रुपये में 20-20 के कितने नोट होंगे? देखिए कितने आए? 50 नोट। दैनिक जीवन आधारित समस्याओं प्रश्नों के लिए गणितीय तथ्य लिखकर हल कीजिए। दैनिक जीवन की समस्या आधारित प्रश्न है। एक तरबूज का वजन 5 किलोग्राम है, तो हमने किलोग्राम को ग्राम में बदला। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम। तो 20 लोगों में बराबर बराबर मात्रा में बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मात्रा में तरबूज मिलेगा? तो देखिए 5000 को हमने 20 से भाग दिया, एक शून्य से एक शून्य कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, शून्य का शून्य, तो एक व्यक्ति को 250 ग्राम तरबूज मिलेगा। अब आगे प्रश्न 2, एक टब में 30 लीटर पानी आता है, तो इस पानी से 6 लीटर की कितनी बाल्टी भरी जा सकती है? तो 6 लीटर की 5 बाल्टी। प्रश्न 3, 100 मीटर लंबी रस्सी में से 4-4 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? 100 को 4 से भाग दिया, 25 टुकड़े। रघु के पास कुल 1000 रुपये हैं, जिनमें सभी 50-50 के नोट है। कुल नोटों की संख्या, तो 1000 में 50 से भाग दिया, एक शून्य से एक शून्य कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और शून्य, तो 20 नोट। अब आगे दिवस 6, नीचे दिए गए वस्तुओं के संग्रह को बराबर 5 हिस्सों में बांटिए। देखिए यहाँ पर 30 वस्तुएं हैं, 5 हिस्सों में बांटा, तो 5 छके 30, 6 आएगा। प्रत्येक हिस्से में 6 टॉफियाँ। अब आगे प्रश्न 2, गणितीय तथ्य 20/4 के लिए वस्तुओं के चित्र बनाइए। अब देखिए कुल वस्तुएं हैं 20, 4-4 करके हमने बांटी, तो कितने समूह बनेंगे? देखिए 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 समूह बनेंगे। 500 रुपये को 100 लोगों में बराबर बांटिए। 500 रुपये है, 100 लोगों में बांटे तो 5 आया, प्रत्येक को 5 रुपये मिलेंगे। अब आगे प्रश्न 4, कोई गणितीय तथ्य लिखिए जो भाग की संक्रिया को प्रदर्शित करे एवं चित्र बनाइए। 10 टॉफियों को 2 बच्चों में बराबर बांटिए। तो देखो 10 को हमने बांटा, 10 में 2 से भाग दिया, 5 टॉफियाँ प्रत्येक बच्चे को। 30/5 को बार बार घटाकर एवं चित्रों की सहायता से हल कीजिए। 30 में से 5 घटाया 25, फिर 5 घटाया 20, फिर 5 घटाया 15, फिर 5 घटाया 10, फिर 5 घटाया 5। देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 एकम 5, 5 छके 30, 6। अब आगे प्रश्न 6, एक डिब्बे में 40 लड्डू हैं, 5 लोगों को बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने लड्डू मिलेंगे? तो देखिए 40 में 5 से भाग दिया, 8 लड्डू, प्रत्येक को 8 लड्डू मिलेंगे। 7वां, एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है, तो उससे 100 मिलीलीटर माप के कितने गिलास भरे जा सकेंगे? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 5 लीटर बराबर 5000 मिलीलीटर। इसको हमने 100 से भाग दिया, कितना आया? 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 50 गिलास। 5 लीटर पानी से 50 गिलास भरे जा सकेंगे। अब आगे प्रश्न 8वां, एक रस्सी की लंबाई 700 सेंटीमीटर है, तो उस रस्सी की लंबाई मीटर में क्या होगी? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 700 को हमने 100 से भाग दिया, 7 मीटर। रस्सी की लंबाई 7 मीटर होगी। एक 15 डिब्बों वाली रेलगाड़ी में 120 पहिए हैं, तो बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने पहिए हैं? तो देखिए 120 को हमने 15 से भाग दिया, 8 पहिए, क्योंकि 15 8 है 120, प्रत्येक डिब्बे में 8 पहिए होंगे। अब प्रश्न है 10, मेरे पास 35 किताबें हैं, मैं अलमारी के एक खाने में 7 किताबें रखती हूँ, तो हमने 35 को 7 से भाग दिया। तो बताइए मुझे इन किताबों को रखने के लिए अलमारी में कितने खाने की ज़रूरत पड़ेगी? 5 खाने। अलमारी में 5 खानों की ज़रूरत होगी। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।